हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी सर। बच्चों, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। दिस चैप्टर से मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज अ हाई वेटेड चैप्टर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स। लाइक हम बात करें तो 11th स्टैंडर्ड आपके कॉलेजेस में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं बच्चों। लाइक एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, MHT-CET, which is the entrance exam for engineering, and many more entrance exams में बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूछे जा रहे हैं। बच्चों, इसके लिए आप लोगों के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो बनाया है बच्चों। आज इस लेक्चर में हम अप्रोक्सीमेट 35 टू 40 क्वेश्चंस MCQ करेंगे बच्चों। आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ टेक्निक्स, ट्रिक्स कि हम क्वेश्चन पढ़ के किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। बट बच्चों, ये MCQ आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चैप्टर का थियरी नॉलेज पूरा हो, आप सम्स की प्रैक्टिस कर चुके रहें, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें, तभी बच्चों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी बच्चों। तो बच्चों, अगर आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरा यूट्यूब चैनल है बच्चों, जिस पर आप देख सकते हैं होम है, वीडियो है, प्लेलिस्ट है। बच्चों, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे बच्चों। आफ्टर दैट आप स्क्रॉल डाउन करके आप देखेंगे बच्चों, ये मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे बच्चों। कॉम्प्लेक्स नंबर पे मैंने पूरे चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है बच्चों। आप ये सारे वीडियोस देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। वंस योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, इट विल हेल्पफुल फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बच्चों, नाउ बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर MCQ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वैल्यू ऑफ आयोटा। वी नो दैट आयोटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1. So it can be written as -1 to the power 1/2. So what is the correct answer? आप लोग बच्चों चैट बॉक्स में अपने आंसर्स को डाल सकते हैं। Yes, the correct answer is option C. Very good, excellent everyone. Now, if in z equal to 4 plus I, what is the real part? बच्चों, we know that complex number z is a plus bi, जहाँ पे a को बोलते हैं बच्चों रियल पार्ट एंड bi को बोलते हैं बच्चों इमेजिनरी पार्ट। नाउ z इक्वल टू a प्लस 4i, अगर आपको बोल दिया जाए z इक्वल टू 4 प्लस i, तो 4 इज कॉल्ड एज बच्चों रियल पार्ट। रियल पार्ट में बच्चों आई नहीं आता, और जिसमें आई रहता है बच्चों उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, z equal to 3 plus I. What is the real part? बच्चों, it is the similar problem like above. कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट डालिए। वेरी गुड, वेरी एवरीवन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज z equal to 4 plus I, what is the imaginary part? z equal to 4 plus I. जस्ट नाउ बच्चों मैंने आपको बोला है कि ये I को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। I को हम क्या कहते हैं बच्चों? इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट पूछा है, द इमेजिनरी पार्ट इज B option, that is I. 0 plus 0i is dash for complex number z. Additive inverse, additive identity element, multiplicative identity element, multiplicative inverse. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं ले लेता हूँ 3 प्लस 2i, और अगर उसके अंदर मैं 0 प्लस 0i, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, अगर मैं इसे ऐड करूं बच्चों, ऐड करूं, तो आई विल गेट 3 प्लस 2i। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 0 प्लस 0i ऐड किया गया तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इस प्रॉपर्टी को बच्चों बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। therefore 0 plus 0i is called as additive identity element. The correct option is B. Why it is called as additive identity element? Because 0 plus 0i किसी में भी ऐड करोगे तो आपको 3 plus 2i मतलब सेम नंबर मिलता है। therefore 0 plus 0i is called as additive identity element. If z1 is 2 plus 3i and z2 is 5 plus 2i, what is z1 minus z2? तो बच्चों z1 minus z2, substitute the value. What is z1?
that is 2 plus 3i माइनस व्हाट इज जेड टू 5 प्लस 2i। बच्चों यहाँ पे केयरफुल रहिए, बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते, इसकी वजह से उनका रॉन्ग हो जाता है। तो वी गेट 2 प्लस 3i ओपन द ब्रैकेट माइनस 5 माइनस 2i। जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 5 विच इज माइनस 3 plus 3i minus 2i which is plus I. So we get minus 3 plus I. यहाँ पे I का कोएफिशिएंट क्या बच्चों? यहाँ पे I का कोएफिशिएंट 1 है। So correct answer is minus 3 plus 1i. Option A. How to calculate I raised to 141? Let us see बच्चों. I raised to 141. I raised to 141. तो बच्चों मैंने अपने थियरी वीडियोस में बताया है कि ऐसे कोई भी नंबर आएंगे, आपको 141 जो भी पावर होगा बच्चों उसे 4 से डिवाइड करना है। तो 4 3 जा 12, 14 में से 12 गया 2 एंड 1 कॉपी, 4 5 जा 20, रिमाइंडर हो गया बच्चों 1। तो I raised to 141, I raised to 141, we can write I raised to 4, I raised to 4 raised to 35 इनटू बच्चों आपका रिमाइंडर कितना है? आपका रिमाइंडर है 1। तो ये जो 1 रिमाइंडर आया दैट इज I raised to 1। नाउ व्हाट इज I raised to 4? एज यू नो दैट I raised to 4 is 1। बच्चों कीप इन माइंड I raised to 4 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। तो I raised to 4 is 1। 1 raised to 35 into I। 1 raised to 35 is 1। 1 into I, that is I। So the correct answer is option C। How to calculate I raised to minus 37? See here, I raised to minus 37 बच्चों, minus 37, which is nothing but 1 upon I raised to 37। तो बच्चों आप इसे सॉल्व करेंगे। Let us see, I raised to minus 37, which is 1 upon I raised to 37, which is equal to, तो बच्चों आपको क्या करना है? 37 को 4 से डिवाइड करना है। 4 9 जा 36, remainder 1। So we can write I raised to 4 raised to 9 into 1। So we get 1 upon I raised to 4 क्या होता है बच्चों? I raised to 4 होता है 1। So we get 1 raised to 9 into I। So we get 1 upon I। बच्चों जब भी डिनोमिनेटर में I आएगा, just remember it, multiply divide by I। So we get I upon I square। So we get I upon minus 1। So we get answer is minus I। Okay, बच्चों। So finally, I raised to minus 37 is minus I। The correct answer is option B। Now, next question बच्चों, क्या दिया गया है? Which axis is known as real axis in Argand plane? Argand is the name of scientist बच्चों। Now, in the Argand plane, आप देख सकते हो बच्चों, this is y axis and this is x axis। Now, see here everyone, this x axis are called as real axis and this y axis are called as imaginary axis। Okay, बच्चों, so which axis is called as real axis? X axis is called as real axis and y axis is called as imaginary axis। So real axis option A, x axis। यहाँ पे बच्चों imaginary axis पूछा है, option B is imaginary axis, that is y axis। 6 plus 0i is a point on। बच्चों now 6 plus 0i आपको पूछा है, concentrate here। 6 plus 0i कौन से एक्सिस पे होगा बच्चों? जस्ट नाउ अभी हमने एक्सिस के बारे में पढ़ा। सो सी हियर एवरीवन, दी हियर एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे बच्चों कैसे नंबर आएंगे? रियल एक्सिस पे नंबर होंगे 1 2 लाइक दिस एंड इमेजिनरी एक्सिस पे नंबर होते हैं बच्चों I 2i एंड सो ऑन। नाउ 6 प्लस 0i, बच्चों जब आप इसे कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा 6,0। कैसे 6,0 आता है बच्चों? आपको 6 प्लस 0i को a प्लस bi से कंपेयर करना है। यू विल गेट a की वैल्यू b 6 एंड b की वैल्यू 0। सो योर कोऑर्डिनेट इज 6,0 एंड 6,0 लाइज ऑन x एक्सिस। सिमिलरली 3i है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3i।
Can I write 3i को 0 plus 3i? If I will compare with a plus bi, I get a equal to 0 and b equal to 3. So we get 0, 3. 0, 3 lies on y-axis. Now the next question, bachcha. Under root x square plus y square is the distance of point representing complex number x plus yi from origin. हमको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस. भी ये पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन में कि ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है बच्चों एक्स कॉमा वाई. ओके, या आप इसको एक्स प्लस वाई आई भी बोल सकते हैं बच्चों. और यहां से दिस इज द ओरिजिन, तो ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन. ये बच्चों पूछा गया है कि ये ओरिजिन से ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस क्या होगा. हाउ टू सिंप्लीफाई बच्चों, व्हाट वी विल डू, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू एक्स एक्सिस. बच्चों आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस है, तो माना कि ये एक्स हो गया. और बच्चों यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर देखूं तो ये मेरा बच्चा यहाँ पे हो गया वाई. नाउ दिस मच डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस मच डिस्टेंस इज वाई. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट दिस डिस्टेंस इज, सपोज नाम दे दो बच्चों ओ ए और इसका नाम दे दो बी. लेट अस कॉल दिस इज बी. तो इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए का स्क्वायर इज hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर. सो व्हाट इज ओ ए स्क्वायर, ए बी क्या है बच्चों y और ओ बी क्या है x. सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज ओ ए का स्क्वायर. सो फाइनली व्हाट इज ओ ए, ओ ए इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्वेश्चन में पूछा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is the distance, क्या ये distance of a point, that point is a from origin, from origin. तो origin से इस point का distance कितना हो गया बच्चों, फाइनल आंसर आ गया. origin से इस point का distance हो गया बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So the correct answer of this question is true. Find the mirror image of a point representing a plus ib on real axis. Now बच्चों ये रियल एक्सिस हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया. नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर एवरीवन. आपको पॉइंट क्या दिया गया बच्चों, ए प्लस आई बी. तो ए प्लस आई बी, दिस इज ए, दिस इज बी. तो बच्चों ये पॉइंट जो हो गया इसको हम कोऑर्डिनेट में अगर लिखें तो ए कॉमा बी लिखेंगे, और अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखे तो हम इसे ए प्लस बी आई बोलेंगे. ना बच्चों यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, आपको मिरर इमेज पूछा गया है, बट मिरर इमेज आपको फाइंड करना है रियल एक्सिस के थ्रू. इसको रियल एक्सिस. तो बच्चों ये जो आपका रियल एक्सिस है, इस रियल एक्सिस के थ्रू इसका, इस पॉइंट का बच्चों मिरर इमेज ये नीचे बनेगा बच्चों. यस और नो, सोचिए ना, इस पॉइंट का मिरर इमेज कहाँ बनेगा, इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा. इस समय पे बच्चों आप इस एक्स एक्सिस को मिरर समझो, इस एक्स एक्सिस को क्या समझो, मिरर. तो बच्चों ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये ए है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों यहाँ पे माइनस बी हो जाएगा. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा ए कॉमा माइनस बी. तो करेक्ट आंसर इज ए कॉमा माइनस बी, दैट इज ऑप्शन डी. नाउ व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑन रियल. बच्चों ये मैंने सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन किया है, दिस इज द सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर बच्चों, फाइंड द मिरर इमेज विथ रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी एक्सिस. सेम क्वेश्चन है बच्चों, बट इस बार हमें इमेजिनरी एक्सिस बोला गया है. सी हियर, बी सपोज यही पॉइंट है ए कॉमा बी. ओके बच्चों, वाई एक्सिस को आपको मिरर पकड़ना है बच्चों. दिस टाइम यू कंसीडर वाई एक्सिस एज मिरर. तो बच्चों जब वाई एक्सिस को आप मिरर पकड़ोगे तो इसका, इस पॉइंट का बच्चों मिरर इमेज कहाँ आएगा. तो वाई एक्सिस को जब बच्चों मिरर पकड़ोगे तो आपको इस पॉइंट पे क्या मिल जाएगा बच्चों, इस पॉइंट पे आपको मिल जाएगा इसका मिरर इमेज. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों ये माइनस ए होगा और ये पॉइंट बी रहेगा. तो आपका आंसर आएगा माइनस ए कॉमा बी.
माइनस ए कॉमा बी। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो बच्चों जब वाई एक्सिस को बोले, इमेजिनरी एक्सिस को मिरर बोले, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ हुआ, और जब रियल एक्सिस को बोला गया बच्चों, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, x प्लस थ्री प्लस आई टाइम्स y माइनस टू इक्वल टू फाइव प्लस आई स्क्वायर। सी हियर बच्चों, x प्लस थ्री प्लस आई टाइम्स y माइनस टू इज इक्वल टू फाइव प्लस आई स्क्वायर। तो बच्चों पहले इसे सॉल्व करो। आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर होता है माइनस वन। ओपन द ब्रैकेट, प्लस माइनस माइनस, फाइव माइनस वन इज फोर। सो वी गेट x प्लस थ्री प्लस आई टाइम्स y माइनस टू इज फोर। Can I write 4 को 4 plus 0 आए? Yes, in the form of complex number. Now, let us compare both the side. So, this is the real part. Here, real part is 4. So, we get x plus 3 is 4. So, x is equal to 4 minus 3. We get x की वैल्यू 1. ओके बच्चों, ऊपर जाएंगे आप देखेंगे x की वैल्यू 1 कहाँ है? x की वैल्यू 1 बच्चों ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बट हम लोग ये सम को बच्चों कंप्लीट करते हैं। नाउ व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट इज I times y minus 2 is 0 I. I get cancel. Y की वैल्यू 2. चेक बच्चों x1 and y2. The correct option is option B. बच्चों MCQ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको x की वैल्यू 1 आई और किसी भी ऑप्शन में x की वैल्यू 1 नहीं है, आप टिक कर सकते हैं, वो है। बच्चों MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको केयरफुली चेक करना है बच्चों। Z1 दिया है, Z2 दिया है, फाइंड द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब हमें Z1 प्लस Z2 पूछा बच्चों। ना व्हाट इज Z1 प्लस Z2? तो 3 प्लस 3i एंड 4 प्लस 2i। ये रियल पार्ट ऐड कर दो, 3 प्लस 4 7, और ये इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दो, 7 प्लस 5i इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्या दिया गया है? Z1 दिया है, Z2 दिया, आपको Z1 इंटू Z2 पूछा है। तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। तो Z1 क्या है बच्चों? 1 प्लस 2i मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3i। लेट अस ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई। तो बच्चों ये 1 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 3i में होगा, प्लस 2i टाइम्स 2 प्लस 3i। तो ओपन द ब्रैकेट, यू विल गेट 2 प्लस 3i, ओपन द ब्रैकेट, 2i into 2, that is 4i, plus 2i into 3i, 2 3 is 6i square. So we get 2 plus, what is 3i plus 4i? That is 7i, plus 6 into minus 1. So you will get 2 plus 7i minus 6. So you will get minus 4 plus 7i. Correct answer is minus 4 plus 7i. Option C. Next question, बच्चों. Find the conjugate of 3 plus 2i upon 2 minus i. Let us simplify. 3 plus 2i upon 2 minus i. बच्चों सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आई के फॉर्म में लाना होगा। तो हमें क्या करना होगा? हमें डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई। एज वी नो दैट बच्चों, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई के फॉर्म में है, तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस बी आई। हमें क्या करना होता है? हमें बी आई इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, प्लस टू माइनस। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस आई में करिए। लेट अस से 3 टू द 6 प्लस 3i, हमें 2i का मल्टीप्लाई करिए बच्चों, प्लस 2 टू द 4i प्लस 2i स्क्वायर अपॉन, let us apply a minus b into a plus b, that is a square minus b square. Now what is 6 plus, what is 3i plus 4i? That is 7i plus 2, what is I square? I square is minus 1 upon 2 का स्क्वायर 4 माइनस I का स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई बच्चों। सो कैलकुलेशन केयरफुली करिएगा बच्चों। 6 प्लस 7i minus 2 upon 4 plus 1. So 6 में से 2 गया 4. We get 4 plus 7i upon 5, which is equal to 4 upon 5 plus 7 upon 5i. Now हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें कॉन्जुगेट चाहिए। So what is the conjugate? Therefore, अच्छा ये समझो z है, तो z बार को बोलते हैं कॉन्जुगेट। What is the conjugate? ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। So we get answer 4 by 5 minus 7 by 5 I. This is the conjugate of given complex number, 4 by 5 minus 7 by 5 I. 4 by 5 minus 7 by 5 I. The correct answer is option 1.
नेक्स्ट क्वेश्चन 1 plus I into x plus IY is 2 plus 4I. What is 5x? 5x चाहिए बच्चों. Okay, 1 plus I multiply by x plus IY. Open the bracket. 1 का multiply करिए. You will get x plus IY. बच्चों ये equal to 2 plus 4I दिया है ना? Okay, so let us write therefore करके. Therefore, हाँ, एक open the bracket. 1 का multiply x plus IY में किया. X plus IY plus IX plus I square y is 2 plus 4I. So we get x plus, बच्चों इनमें से I कॉमन ले लो, I टाइम्स x प्लस y. जब I कॉमन लेंगे तो x प्लस y बचेगा. What is I square? I square is -1. तो -1 y is 2 plus 4I. तो बच्चों आप इसे रीअरेंज कर दो. ये रियल टर्म है, ये रियल टर्म है, साथ में ले लो. You will get x minus y plus x plus y times I is 2 plus 4I. Now, real part बच्चों compare करो. Here real part is x minus y, here real part is 2. So you will get x minus y is 2. Other hand, here imaginary part is x plus yi, here imaginary part is 4I. So you will get x plus y is equal to 4. You will get two equation बच्चों. This is equation number 1. This is equation number 2. Solve करेंगे. Y cancel. You will get 2x equal to 6. Therefore, x is equal to 6 by 2. Therefore, x की वैल्यू is 3. तो बच्चों हमें x की वैल्यू 3 मिल गई. बट हमें पूछा क्या है? 5x. So what is 5x? 5 into 3. That is 15. Option 4 is the correct answer. Next question. Square root of -5r. बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें -5 का स्क्वायर रूट चाहिए. Let us see here. सबसे पहले -5 का मतलब क्या होता है बच्चों? Can I write -5 को 5 into -1? As we know that -1 को हम I स्क्वायर लिख सकते हैं. ना हमें किसका स्क्वायर रूट चाहिए बच्चों? हमें 5I का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट चाहिए. तो अंडर रूट -5 विच इज नथिंग बट अंडर रूट 5I स्क्वायर विच इज नथिंग बट, बच्चों याद रखिए I स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस I होगा बच्चों. सो इट इज अंडर प्लस माइनस अंडर रूट 5I. देखिए I स्क्वायर का क्या हुआ? I स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट लिया. I स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? प्लस माइनस I होगा. और 5 का स्क्वायर रूट बच्चों हमने रूट में रख दिया. सो फाइनली वी गेट प्लस माइनस अंडर रूट 5I. इसका मतलब हमें आंसर मिला अंडर रूट 5I और माइनस अंडर रूट 5I. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. केयरफुल रहिए बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7 plus 24I. तो हमें 7 plus 24I का स्क्वायर रूट चाहिए. बच्चों यहाँ पे मैंने ट्रिक दे के रखा है. लेट अस फाइंड 7 plus 24I का स्क्वायर रूट. तो बच्चों 7 plus 24I, इसमें a क्या हो गया? a हो गया बच्चों 7 और b हो गया 24. आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए. सो यू विल गेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखिए? इज इक्वल टू के बाद प्लस माइनस. तो बच्चों यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट अंडर द रूट. चलिए अंडर द रूट के अंदर भी बच्चों अंडर द रूट आएगा. अंडर द रूट ए स्क्वायर. व्हाट इज ए स्क्वायर? 7 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 49 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 24. 24 का स्क्वायर होता है बच्चों 576. ओके देन प्लस ए. प्लस ए. व्हाट इज ए? ए इज 7. उसके बाद बच्चों अपॉन 2. ठीक है बच्चों. फिर प्लस आई टाइम्स अगेन अंडर द रूट. फिर अंडर द रूट a square plus b square same 49 plus 576 minus a. What is a? 7 upon 2 bracket close. Let us calculate बच्चों. So you will get is equal to plus or minus under the root 49 plus 576 which is 625. You will get 625 plus 7 upon 2 plus I times under the root 625 minus 7 upon 2. Let us continue, which is equal to
प्लस और माइनस अंडर द रूट 625 का स्क्वायर रूट होगा बच्चों 25, तो 25 प्लस 7/2 प्लस I टाइम्स अंडर द रूट 25 minus 7/2. So what is 25 plus 7? That is under the root 31/2 plus I times 25 में से 7 गया बच्चों, that is 18/2. Now what is 31/2? 31/2 is 16. अब 2 को 31 से 31 को 2 से डिवाइड करेंगे, you will get under root 16 प्लस और माइनस I टाइम्स 2 से 18 को डिवाइड करेंगे, you will get under root 9. 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 का स्क्वायर रूट होगा बच्चों 4, तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 9 होगा 3 बच्चों, तो वी गेट 4 प्लस माइनस 3i. सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 7 प्लस 24i. फाइनली बच्चों हमें अंडर रूट 7 प्लस 24i का स्क्वायर रूट आ गया, प्लस और माइनस 4 प्लस माइनस 3i. सो बच्चों ये मैंने जो शॉर्टकट दिया है इसका यूज करके आप किसी भी सम को क्रैक कर सकते हो, बट ये शॉर्टकट यूज करने के पीछे एक कंडीशन है बच्चों, कंडीशन याद रखिएगा, b जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए. नाउ व्हाट इज b हियर? हियर b इज 24. 24 पॉजिटिव नंबर है बच्चों. अगर यही बच्चों 7 माइनस 24 आता एग्जाम में, सपोज अगर एग्जाम में आपको 7 माइनस 24 आया, तो बच्चों ये माइनस 24 में b आपका लेस देन 0 हो गया, मतलब निगेटिव. और अगर b निगेटिव होगा बच्चों, तो बस आपका सेम फॉर्मूला होगा, खाली इस प्लस के जगह पे माइनस कर देना है बच्चों. याद रखिए, अगर b निगेटिव रहा तो इस प्लस के जगह पे माइनस होगा, और अगर b पॉजिटिव रहा तो यहाँ पे प्लस होगा. ओके बच्चों, नेक्स्ट सम. 2 माइनस आई का होल क्यूब. तो बच्चों ये सम करने के पहले आपको a माइनस बी का होल क्यूब आना चाहिए. व्हाट इज a माइनस बी का होल क्यूब? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. Let us apply the formula 2 minus I का cube. So you will get 2 का cube minus 3a, that is 2 square b. b is I plus 3a b square. Here b square is I का square minus b cube. Here b cube is I का cube. Just simplify. 2 का cube is 8 minus 3 into 2 square. What is 2 square? 2 square is 4. 3 4 ja 12. So you will get 12i plus 3 2 ja 6. What is I square? Minus 1 minus. What is I cube? I cube is minus I. बच्चों याद रखना I cube होता है minus I. ओके बच्चों, लेट्स कंटिन्यू. 8 minus 12i minus 6. बच्चों ये हो जाएगा प्लस और माइनस, माइनस 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 प्लस I. तो फाइनली वी गेट 8 में से 6 गया 2. 8 minus 6 is 2. Minus 12i plus I. That is minus 11i. So final answer is 2 minus 11i. Option C. Next. 1 plus I plus, बच्चों यहाँ पे I स्क्वायर आएगा क्वेश्चन. 1 plus I स्क्वायर plus I क्यूब plus I raised to 4 plus I raised to 2n is. This is the next MCQ क्वेश्चन बच्चों, हमें इसका आंसर चाहिए. 1 plus I स्क्वायर plus I क्यूब plus I raised to 4 plus डॉट 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 plus I raised to 2n का आंसर क्या होगा? बच्चों we know that I स्क्वायर माइनस 1 होता है, I क्यूब माइनस I होगा, I रेज टू 4 1 होगा. वी नो ईच एंड एवरी टर्म का वैल्यू, बट वी डोंट नो बच्चों कि n क्या है. तो यहाँ पे जब तक हमें n पता नहीं चलेगा तब तक हम इस सम को इवेलुएट नहीं कर सकते. ये n हमें पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या होगी. एक बार आपको n की वैल्यू पता चलेगी तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चों कहाँ तक जाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल दूं n इक्वल टू 4, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8. तो आपको पता चल जाएगा I रेज टू 8 तक जाना है. लेकिन जब आपको n ही नहीं पता कि n क्या है तो आप कहाँ तक जाओगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें n पता होना चाहिए कि n क्या होगा. तो इस क्वेश्चन का आंसर है कैन नॉट बी इवेलुएटेड. जब तक n नहीं पता चलेगा हम इस सम को इवेलुएट नहीं कर सकते. नेक्स्ट सम. 1 minus I is the root of the equations. Then the value of a minus b. बच्चों हमें a minus b चाहिए, बट उसके लिए हमें a और b पता होना चाहिए. ना याद रखिए बच्चों, जब भी वन ऑफ द रूट इज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर किसी भी इक्वेशन का वन ऑफ द रूट a प्लस बी आई है
तो उसी इक्वेशन का दूसरा रूट होता है बच्चों a माइनस बी आई। नाउ हियर आपको 1 माइनस आई वन ऑफ द रूट दिया गया है। एक रूट क्या है बच्चों? 1 माइनस आई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। सिंस बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इट हैज टू रूट्स। इसके दो रूट होंगे। मानो एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। यहाँ पे वन रूट दिया है आपको 1 माइनस आई। तो हियर अल्फा इज 1 माइनस आई। तो अभी अभी मैंने बताया कि अगर वन रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका अदर रूट उसका कॉन्जुगेट होगा। अगर 1 माइनस आई इसका रूट है तो इसका दूसरा रूट हो जाएगा बच्चों 1 प्लस आई। नाउ देयर इज वन कंसेप्ट कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए। ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में होगी, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होगा तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। नाउ व्हाट इज हियर अल्फा? सी हियर इन आवर केस अल्फा इज 1 minus I and beta is 1 plus I. Substitute here. We get 1 minus I into 1 plus I is equal to minus, would it be? In our case, in our example, this is बच्चों B and this is C and this is A. A हो गया 1. Here, in our example, A equal to 1, B equal to A and C equal to B. अगर हम लोग अपनी इक्वेशन को हमारी इक्वेशन को हम बच्चों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करोगे तो यू विल गेट ए इज 1, बी इक्वल टू ए एंड सी इक्वल टू बी। तो बच्चों यहाँ पे डाल दीजिए बी की जगह पे। नाउ व्हाट इज बी? बी इज ए, तो वी गेट माइनस ए अपॉन व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू 1। apply a minus b, a plus b, that is a square minus b square equal to minus a. 1, what is I square? That is minus 1 equal to minus a. So we get 1 plus 1 is equal to minus a. We get 2 is equal to minus a. तो बच्चों हमें a की वैल्यू मिल गई -2। ए की वैल्यू मिल गई। अब बच्चों हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी की वैल्यू। नाउ वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा is c upon a. What is alpha here? 1 minus I into 1 plus I is equal to what is c? Here बच्चों c. C is in our case c equal to b and what is a? A is 1. So let us simplify बच्चों. Once again a minus b into a plus b, that is a square minus b square. So 1 minus, what is I square? Minus 1 equal to b. So we get 1 plus 1 is b. So finally we get b की value 2. So we get a equal to -2, b equal to 2. Now what is the question? Question में पूछा है a minus b. Now therefore a minus b is equal to a minus b. What is a? -2 minus of b की value 2. So we get the answer is -4. The correct option is option A. Next question. 1 plus I upon 1 minus I raised to x equal to 1. तो आपको दिया गया है 1 plus I upon 1 minus I whole raised to x is equal to 1. तो बच्चों हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों? सबसे पहले ये डिनोमिनेटर आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग बच्चों 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। दैट इज 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई रेज टू x इज इक्वल टू 1। लेट अस सिंप्लीफाई। तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई बच्चों न्यूमरेटर में करेंगे हम लोग। दैट इज 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई विच इज 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया बच्चों। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज टू x इज इक्वल टू 1। लेट अस कंटिन्यू। नाउ व्हाट वी विल गेट बच्चों? a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अपॉन 1 माइनस व्हाट इज आई स्क्वायर? आई स्क्वायर इज -1 रेज टू x इक्वल टू 1। What is I square बच्चों? I square is -1. So we get 1 plus 2i minus 1 upon what is minus minus plus? So 1 plus 1 2 whole raised to x is equal to 1. 1 बच्चों कट गया. So you will get 2i upon 2 raised to x
इक्वल टू 1। नाउ 2 भी कैंसिल हो गया बच्चों, आप देख सकते हो। फाइनली वी गेट I रेज टू x इक्वल टू 1। वी नो दैट बच्चों I रेज टू x इज 1। वी नो दैट I रेज टू 4n इज 1। क्यों? अगर मैं n को 1 ले लूं, I रेज टू 4n क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज I रेज टू 4, और I रेज टू 4 1 होता है। अगर मैं I n इक्वल टू 2 भी ले लूं बच्चों, तो मेरा I रेज टू 4n क्या हो जाएगा? I रेज टू 8, जो कि I रेज टू 4 का स्क्वायर होगा, जो कि 1 का स्क्वायर होगा, जो कि 1 होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू 4n, वेयर x is equal to 4n, where n belongs to a natural number. Okay, bachon. So what is the correct answer of this question? The correct answer of this question is x equal to 4n, where n belongs to n. Option B. Next question. 1 plus I, 1 minus I का whole cube अपॉन 1 माइनस आई क्यूब है बच्चों। इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करके देखना है क्या आता है। नाउ व्हाट इज a माइनस बी का क्यूब? अभी अभी हमने सर कुछ समय पहले बताया था, a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। लेट अस अप्लाई a क्यूब दैट इज 1 का क्यूब 1 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब अपॉन 1 minus what is I cube? I cube is minus I. Let us continue. 1 minus 3I plus 3 into what is I square? I square is minus 1. Minus what is I cube? I cube is minus I upon 1 plus I. Continue with them. So we get 1 minus 3I minus 3 plus I upon 1 plus I. 1 minus 3, that is minus 2. Minus 3i plus I, which is minus 2i upon 1 plus I. Okay बच्चों, let us continue. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, हमें -2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। 1 प्लस आई गेट कैंसल, फाइनली हमें आंसर आ गया -2। So after solving, we get the correct answer is -2. The simplified value of this is minus. Next sum. The value of x and y if this plus 7 times this is 0. Let us continue बच्चों, इसे आप सॉल्व करेंगे। तो कहना है 0 को बच्चों 0 प्लस 0 आई, अगर मैं 0 प्लस 0 आई लिखूं तो रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, सो आई विल गेट 3y माइनस 2 इज 0। तो यहीं से बच्चों मुझे y की वैल्यू मिल गई 2/3। तो ऑप्शन ए होगा नहीं तो बी होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया बच्चों। नाउ व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट? 7 minus 2x, तो 7 minus 2x is equal to imaginary part, that is 0. So you will get 7 equal to 2x. So we get 7 upon 2 equal to x. So x की वैल्यू आ गई बच्चों 7/2. So x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू 2/3. The correct option is option A. Next one. Find the value of 1 plus I upon 1 minus I. So 1 plus I upon 1 minus I. डिनोमिनेटर में बच्चों जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा हमें उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। द कॉन्जुगेट इज 1 plus I, 1 plus I. Let us simplify. It is 1 plus I का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज 1 प्लस I का स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 माइनस व्हाट इज I स्क्वायर? माइनस 1। सो वी गेट 1 प्लस 2i प्लस व्हाट इज I स्क्वायर? I स्क्वायर इज माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल, वी गेट 2i अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, द वी गेट फाइनल आंसर इज I. So the correct answer of this question is option 2, I. Next. Omega is the imaginary cube root of unity, then 1 plus omega minus omega square raised to 7 चाहिए। बच्चों ये स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है बच्चों। ओके, तो 1 प्लस ओमेगा को हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। लेट अस कंटिन्यू।
1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7। कैन आई राइट 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर? तो आई विल राइट माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 7। What is minus omega square? Minus omega square, that is minus 2 times omega square raised to 7. So बच्चों 2 raised to 7 is 128. 2 raised to 7 is 128. तो बच्चों ये माइनस है और ये ऑड पावर है, तो माइनस 128 आएगा। और 2 7 जा 14, वी गेट ओमेगा रेज टू 14। सो वी गेट माइनस 128। बच्चों ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो कहना रेट 14 को ओमेगा क्यूब, बच्चों ये 3 के टेबल में 14, तो 3 4 जा 12, 2 बचेगा 13 14, तो आई विल राइट ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, सो वी गेट माइनस 128। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1, 1 रेज टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनली वी गेट द करेक्ट आंसर इज minus 128 omega square. Minus 128 omega square. Option D. Next question. X plus 1 upon x is equal to 1. Find the value of x raised to 2000 plus 1 upon x raised to 2000. बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट अस सी हाउ टू डू। देखने में क्वेश्चन बच्चों बड़ा डरावना है, बट बहुत इजी है सर। लेट अस कंटिन्यू। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हमें दिया गया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1। बच्चों पहले से आप सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज 1। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स बच्चों 1 में मल्टीप्लाई हो गया। वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हमें ये रूट्स मिल गए बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले। ओके बच्चों, तो फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हम लोग इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालेंगे बच्चों? एज यू नो दैट x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज a? हियर a is 1, b equal to minus 1 and c equal to 1. Just substitute here. So minus b, that is minus 1 plus minus under root. What is b square? b square हो जाएगा बच्चों 1 minus 4 a into c, that is 4 into 1 into 1, that is 4 upon 2 into 1. So we get minus minus plus. We get 1 plus minus under root minus 3 upon 2. बच्चों हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू बच्चों मिली 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाय 2। नाउ इसको बच्चों हमें सिंप्लीफाई करना है। हम कैसे करेंगे? हम बच्चों जानते हैं माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 को ओमेगा बोला जाता है बच्चों। ध्यान से सुनिए, इसे हम ओमेगा बोलते हैं। ओके, और हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर इट। ओके, माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 को क्या बोलते हैं? ओमेगा। एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2 को ओमेगा स्क्वायर। अगर बच्चों में इसे कंटिन्यू करूं तो कहना राइट 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आई अपॉन 2। यस, वेरी गुड। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आप देख सकते हो, अगर बच्चों ये साइड, ये जो आपका x है स्फीयर, ऑन दिस साइड अगर मैं यहाँ पे माइनस को, सी एवरीवन, अगर मैं दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करूं, माइनस ऑफ दिस मल्टीप्लाई बोथ द साइड, माइनस माइनस ओमेगा इज माइनस ऑफ दिस, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? माइनस ओमेगा इज, ओपन द ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, यू विल गेट 1 माइनस रूट 3 आई बाय 2। तो आप देख सकते हो 1 माइनस रूट 3 आई बाय 2 यहाँ पे है कि नहीं? देखो 1 माइनस रूट 3 आई बाय 2, मतलब आपको x की वैल्यू मिल गई माइनस ओमेगा। और उसी तरह अगर बच्चों मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर में दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? चेक करो here. So you will get minus omega square, open the bracket, minus minus plus, you will get 1 plus रूट 3 आई बाय 2। आप देख सकते हो बच्चों 1 प्लस रूट 3 आई बाय 2 भी है। तो हमें x की दूसरी वैल्यू क्या मिल गई बच्चों? हमें x की दूसरी वैल्यू मिल गई माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये x के रूट्स हो गए बच्चों, ये x के क्या हो गए?
रूट्स। नाउ अभी हमें क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है, x रेज टू 2000 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 2000। लेट अस कंटिन्यू। नाउ हमें x की दो वैल्यू मिली, एक माइनस ओमेगा मिला और एक माइनस ओमेगा स्क्वायर। नाउ द क्वेश्चन इज x रेज टू 2000 प्लस 1 अपॉन x रेज टू 2000। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू माइनस ओमेगा ले लेते हैं। तो आप पुट करो, वी गेट माइनस ओमेगा रेज टू 2000 प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा रेज टू 2000। नाउ लेट अस कंटिन्यू। कैसे सॉल्व करेंगे, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज 1, वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज 1। तो ये 2000 को बच्चों सबसे पहले आप 3 से डिवाइड करो, 3 6 जा 18, 20, 3 6 जा 18, 20, 3 6 जा 18। तो बच्चों रिमाइंडर 2 बचा। तो माइनस ओमेगा रेज टू 2000 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस बच्चों ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्यों, इवन नंबर है, तो वी कैन राइट माइनस ओमेगा रेज टू 2000 को ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब रेज टू 666 इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्यों ओमेगा स्क्वायर बच्चों, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा, ठीक है बच्चों, प्लस सिमिलरली 1 अपॉन ओमेगा क्यूब रेज टू 666 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब बच्चों 1 होता है, तो ये 1 रेज टू 666 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ओके बच्चों, ना अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, कैन आई राइट ओमेगा स्क्वायर, कैन आई राइट बच्चों ओमेगा 1 को मैं ओमेगा क्यूब लिख दूं, तो ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर इसको काट देगा, तो आपको मिलेगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। वी नो दैट बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। तो इसका आंसर हो गया बच्चों -1। तो बच्चों थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सम था बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। So correct option is -1. Okay, बच्चों, next question. Next sum. If the cube root of unity are 1 omega omega square, then the roots of the equation x minus 1 का cube plus 8 equal to 0 are. चलो बच्चों इसके रूट्स निकालने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट अस सी, x minus 1 का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। कैन आई राइट x minus 1 का क्यूब इज इक्वल टू -8। ओके बच्चों, नाउ x minus 1 का क्यूब upon -8 is equal to 1. Now, can I write this is x minus 1 का क्यूब, -8 जो है बच्चों वो -2 का क्यूब है, इसका क्यूब है -2 का, is equal to 1. Now, it is x minus 1 upon -2 का whole cube is equal to 1. So, we get x minus 1 upon 2 upon -2 is equal to cube root of 1 upon -2 is cube root of 1. But so we know that cube root of 1 are 1 omega and omega square. So finally here we get x minus 1 upon -2 is equal to, what is cube root of 1? Note down, cube root of 1 क्या होता है बच्चों, 1 omega omega square. Okay, तो cube root of 1 1 हो सकता है और x minus 1 upon -2 is omega और x minus 1 upon -2 is omega square. तो चलो बच्चों तीनों को सॉल्व करेंगे। x minus 1, ये -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 into -2 that is -2. So we get -2 plus 1, so we get -1. Other hand x minus 1, ये -2 ओमेगा हो जाएगा इक्वल टू -2 ओमेगा, वी गेट x इक्वल टू -1, ये साइड आएगा बच्चों, क्या बन जाएगा बोलिए, 1 -2 ओमेगा। थर्ड पार्ट x minus 1 is equal to -2 omega square, ये -1 इधर आ जाएगा बच्चों, यू विल गेट x is equal to 1 -1 इधर आएगा राइट साइड में तो 1 हो जाएगा, 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। So what is the final answer? The correct answer is -1, 1 -2 omega, 1 -2 omega square. See here, -1, 1 -2 omega and 1 -2 omega square. The correct option is option C. Next question. The modulus of 5 plus 4i.
बच्चों अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर ए प्लस बी आई है तो बच्चों इसे पढ़ा जाता है मॉड जेड या मॉड्यूलस ऑफ जेड। और मॉड्यूलस ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी यहाँ पे बच्चों 5 + 4i को अगर आप a प्लस बी आई से कंपेयर करोगे तो आपको a4 मिलेगा और बी सॉरी a5 मिलेगा और b4 मिलेगा। तो मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा बच्चों अंडर द रूट व्हाट इज a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर दैट इज 16। So we get under root 25 plus 16. So that is 41. Under root 41. So correct answer is option C. Next question. Find the modulus of 1 plus I upon 1 plus under root 3i. तो बच्चों यहाँ पे मैंने ये सम को सिंप्लीफाई करके दिया है बच्चों। आप देख सकते हैं 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3i है बच्चों। तो यहाँ पे ये जेड हो गया। अगर सपोज बच्चों कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा है जेड इज ए प्लस बी आई अपॉन सी प्लस डी आई है और अगर को आपको मॉड्यूलस ऑफ जेड पूछे आपको मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी आई लेना है अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस डी आई लेना है। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस बी आई दैट इज अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों ये कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको यू विल गेट योर आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस आई है बच्चों 1 प्लस आई में ए हो गया 1 और बी हो गया 1 और मैं बोलता हूँ बच्चों ये न्यूमरेटर को मैंने ए प्लस बी आई बोला है। हियर आई कॉल दिस न्यूमरेटर पार्ट इज ए प्लस बी आई एंड दिस डिनोमिनेटर को c प्लस डी आई। तो अगर मैं c प्लस डी आई से कंपेयर करूं आई विल गेट c इज 1 एंड d इज अंडर रूट 3। बच्चों आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो यू विल गेट द आंसर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो 1 प्लस 1 2 सो यू विल गेट अंडर रूट 2 देख सकते हो बच्चों अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में c स्क्वायर दैट इज 1 डी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 तो 3 प्लस 1 4 और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों ऊपर आ गया अंडर रूट 2 और नीचे आ गया अंडर रूट 4 तो यू विल गेट अंडर रूट 2 बाय 2। जब आप इसे कट करोगे यू विल गेट 1 अपॉन अंडर रूट 2। सो द करेक्ट आंसर इज 1 अपॉन अंडर रूट 2। यूज दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है बच्चों एंगल दैट इज थीटा हमें थीटा फाइंड आउट करना है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों आपका x प्लस आई वाई के फॉर्म में है या a प्लस बी आई जो भी बोलना है आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है एंगल। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज tan इनवर्स y अपॉन x जैसे ये फॉर्मूला है tan इनवर्स y अपॉन x। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें दिया गया है i अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन आई। बच्चों सबसे पहले यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में आई है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय आई डिवाइड बाय आई करोगे सो यू विल गेट आई अपॉन 5 प्लस 5i अपॉन आई स्क्वायर you will get I upon 5 plus 5i upon minus 1. So you will get I upon 5. This plus minus minus. It is minus 5i. Okay बच्चों. Now take the LCM. अगर आप LCM लोगे तो what you will get I into 1 that is I minus 5 into 5 25i upon 5. So finally you will get minus 24i upon 5। देखो बच्चों यहाँ पे हमने सॉल्व करके दिया -24i upon 5। Now बच्चों can I write this is 0 minus 24 upon 5i। So here a की वैल्यू होगी बच्चों 0 a बोलो या x बोल दो मैंने यहाँ पे बच्चों फॉर्मूले में x प्लस आई वाई बोला है तो x हो गया 0 और y हो गया -24/5। Now what is argument of z? Argument of z का फॉर्मूला है tan inverse y upon x. So you will get tan inverse. What is y? Y is -24 upon 5 upon 0. So it is tan inverse of not defined. किसी का भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो बच्चों नॉट डिफाइंड एंड यू नो दैट tan इनवर्स नॉट डिफाइंड जो है बच्चों वो 90 डिग्री की वैल्यू है बिकॉज वी नो दैट tan 90 degree is not defined. Okay,
और बच्चों इसी 90 डिग्री को हम पाई बाय 2 भी बोलते हैं बच्चों, पाई बाय 2 रेडियन। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ गया बच्चों पाई बाय 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों पाई बाय 2। पाई बाय 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करना सीखा है। बच्चों आने वाले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 पे भी एमसीक्यू बनाएंगे, जिसमें बच्चों और भी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको जेई मेंस या जेई एडवांस लेवल में काम आएगा बच्चों। बाय एवरीवन, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट एवरीवन।